दोस्तों, आप लोग का एनके मैथ 3D यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, आप लोग जानते हैं कि मैं एक वीडियो बना चुका हूँ प्रतिशत पर। एकदम बेसिक लेवल में एक क्लास दिया हूँ इसके पीछे। ठीक है, और आज मैं स्टार्ट करूँगा टाइप 1 यानी टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 किस प्रकार का क्वेश्चन होता है और टाइप वाइज टाइप बताऊँगा। आप भी इस वीडियो को देखकर एकदम छोटा में कम समय में परसेंटेज बना सकते हैं। ठीक है, आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लिखना है। यदि आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स लिख सकते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आया, तो मैं फिर से इसी वीडियो को रिपीट करके बनाऊंगा और बताऊंगा कि कैसे होता है। अब मेरा पूरा उम्मीद है कि आप लोग को जैसे मैं बताऊंगा वैसे आप लोग को समझ में आएगा। 100% गारंटी। ठीक है, चलिए मैं आज स्टार्ट करता हूँ। प्रतिशत यानी प्रतिशत प्रतिशत में टाइप 1 लेके चलता हूँ मैं। टाइप 1 किस प्रकार से क्वेश्चन होता है। टाइप 1 देने से पहले मैं एक चीज़ देना चाहूँगा आपको कि ताकि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखे कि आप इस फार्मूला को लगाकर जल्दी निकाल सकते हैं। आप बोलिएगा कि सर मेरे को तो फार्मूला याद नहीं होता है, तो क्या मेरे से क्वेश्चन बनेगा? श्योर बनेगा, 100% बनेगा यदि आप फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो। ठीक है, और याद रख लेते हैं तो और अच्छा है। ठीक है, और याद नहीं है तब पर भी फार्मूला बने, आपसे क्वेश्चन बनेगा 100%। और फार्मूला याद नहीं रखते हैं तो ये फार्मूला इसलिए दे रहे हैं कि ताकि जिसको मेथड वो भूल जाए तो वो फार्मूला से बना सके, और फार्मूला भूल जाए तो उस मेथड से भी बना सके। मैं 2 मेथड पर बताऊंगा, अभी इसी बोर्ड पर बताऊंगा अभी जस्ट। चलिए स्टार्ट करता हूं ताकि एक मैं दे दूं आप लोग का ताकि आप लोग का याद रहे। ठीक है, चलिए ऐसा है कि यदि यदि प्रश्न में 2% वृद्धि या कमी दिया गया हो तो उस पर का कमी या वृद्धि प्रतिशत का मान निकालने के लिए AB फॉर्मूला यानी सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, मैं लिख दिया कि यदि किसी प्रश्न में आपका 2% दिया होगा, कमी या वृद्धि या कमी, यही आपको 2 दिया रहेगा प्रश्न में, और ऐसा दिया रहेगा तो उसमें प्रतिशत कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, कमी या वृद्धि प्रतिशत निकालना हो तो मैं ए बी फॉर्मूला लगाऊंगा। ए बी फॉर्मूला क्या है तो ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। अब ये सर ये प्लस माइनस क्या है? सर ये प्लस माइनस क्या है? तो प्लस के मतलब वृद्धि होता है, यानी जब वृद्धि देगा उस टाइम हम प्लस लिखेंगे, और जब कमी देगा उस टाइम में माइनस लिखेंगे। और कमी दिया रहेगा तो माइनस सामने में लगाएंगे, और वृद्धि दिया रहेगा तो प्लस लगाएंगे। बस इतना आपको ख्याल रखना है। बस मैं जैसे बोलता हूँ ऐसे याद रखिए कि अगर किसी प्रतिशत में
अगर किसी प्रतिशत वाले क्वेश्चन में आपको 2% दिखे, एक दिखे वृद्धि, एक दिखे हानि, तो उस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए अगर पूछ दे उसमें कि प्रतिशत वृद्धि क्या होगा या प्रतिशत कमी क्या होगा, तो उस टाइम मैं ये वाला फॉर्मूला पर यूज करूंगा और बनाऊंगा। ठीक है, तो आप इसको लिख लीजिए या दिमाग में आप लोग को आ गया होगा मैं क्या बोला वो दिमाग में रख लीजिए। इसके बाद मैं क्वेश्चन करता हूँ। ठीक है, इसी टाइप पे मैं क्वेश्चन करूंगा। और दो प्रकार का, हाँ, जो पिछले बताया हूँ पिछले क्लास में, उस क्लास में आपको याद होना चाहिए कि 1/5 का कितना परसेंट होता है। तो 1/5 का 20%, यानी 20% को मैं लिख सकता हूँ 1/5। ऐसे आपको याद होना चाहिए। भिन्न और प्रतिशत मैं लिखवा चुका हूँ पीछे। अगर आपको नहीं आता है, लिखने नहीं आता है अगर, तो आप पीछे जाके वीडियो मेरा देख सकते हैं। ठीक है, मेरे चैनल पर ऊपर पे। ठीक है, चलिए इसको मैं यहीं इन करता हूँ। क्वेश्चन आगे की तरफ मैं चलता हूँ। हेलो दोस्तों, चलिए मैं देखता हूँ प्रतिशत का टाइप 1, जिसे मैं पीछे बता चुका हूँ फॉर्मूला कि क्या होता है। जैसे कि मैं लिखवाया हूँ कि किसी प्रश्न में लगातार 2% वृद्धि या कमी हो, तो उस टाइम पे अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि प्रतिशत वृद्धि प्रतिशत क्या होगा या कमी प्रतिशत क्या होगा, तो उस टाइम पे मैं बताया हूँ ए बी फार्मूला क्या बताया हूँ, तो मैं लिख दे रहा हूँ। वो बताया हूँ कि ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100, ऐसे मैं बताया हूँ। ऐसे बताकर मैं बताया हूँ कि अगर कमी रहे तो वहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाऊंगा और वृद्धि रहे वहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाऊंगा। और बात रहा यहाँ पर कि अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, उस टाइम पर भी मैं बताया हूँ कि क्या करना है। इसी प्रश्न में मैं बताऊंगा कि क्या करना है अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो। आइए देखते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि वृद्धि क्रमशः 10% और 20% है, यानी वृद्धि का मतलब प्लस, दोनों प्लस में है। यानी ए का मान मेरा दिया है 10% और बी का मान दिया है मेरा 20%। तो यहाँ से ए भी फार्मूला लगाऊंगा। ए के स्थान पे 10 लिखूंगा, वृद्धि है यानी प्लस है तो प्लस लिखूंगा, और बी का मान दिया है 20 तो यहाँ 20 लिखूंगा, प्लस है वृद्धि है दोनों इसलिए प्लस, और 10 इंटू 20 100, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा मेरा 30, ये हो जाएगा 2, यानी मेरा टोटल। आइए अब अगर क्वेश्चन मेरे पास है और मेरा फार्मूला याद नहीं है तो क्या करेंगे, वो भी प्रश्न उठता है ना। तो फार्मूला मेरे को याद नहीं है तो क्या करेंगे, कैसे बनेगा प्रश्न। तो मैं बताया हूँ पीछे क्लास में बताया हूँ कि अगर आपको वो भिन्न वाला प्रतिशत याद होगा कि 20% का कितना भिन्न होता है, 20% का भिन्न होता है 1/5। 1/6 का कितना प्रतिशत होता है तो वो बताया हूँ 16.2/3 बताया हो ना। तो इसी तरह आपको याद होना चाहिए। ये यहाँ मैं अगर याद नहीं है तो मैं बता दूंगा। अगर यहाँ पर 2% है, एक 10% है और एक आपका 20% है। ठीक है, एक 10% है और एक 20% है, दोनों वृद्धि है। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसका भिन्न हो जाएगा 1/10 और इसका वृद्धि हो जाएगा 1/5। ठीक है, इसका 10% का भिन्न होगा 1/10 और 20% का भिन्न होगा 1/5। कैसे होगा तो मैं बताया हूँ कैसे होगा कि ये 10% है तो परसेंट को भिन्न बदलने के लिए 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो ये भाग करेंगे तो 1/10 हो जाएगा, तो वही बात लिखे 1/10। और 20% का कितना भिन्न होगा तो 20/100 लिखेंगे। यहाँ एक जीरो से 2 5 10 यानी 1/5, यानी 20% को वहीं लिखे हैं। ठीक है, आगे समझ में। अब भाई जो मेरा बेस होता है, बेस इसको बेस बोलते हैं ना, ये बेस है। तो बेस में जितना परसेंट वृद्धि होगा उतना ऊपर वाला हम ऐड करेंगे, या कमी होगा तो ऊपर वाला क्या करेंगे, कमी करेंगे, यानी ऊपर वाला माइनस करेंगे। अगर वृद्धि बोलेगा 10% वृद्धि, तो इसमें 10% वृद्धि हुआ तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा। ठीक है, अब आइए
और अब देखिए, अब दूसरा प्रश्न में बोल रहा है कि 20% वृद्धि, तो 20% वृद्धि का मतलब 1/5। तो अगर 5 में कितना वृद्धि, तो 1 वृद्धि, तो 5 है तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और भाई अब जो कटने वाला होगा तिरछा तिरछी, उसको कटा देंगे, ऐसे तिरछा तिरछी कटा देंगे। यानी ये 10 तो ये 2 से कटेगा, 2 5 10, ये 2 3 यानी 6, यानी ये 50 25 हो जाएगा। अनुपात ये पहले 25 था, अब होगा 33। तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ, कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो पहले 25 अब 33 हुआ, तो कितना परसेंट वृद्धि हुआ, तो 8 यूनिट क्या हुआ, 8 यूनिट आपका वृद्धि हुआ। कितना पर, तो 25 पर कितना प्रतिशत, तो 100 से मल्टीपल कर देंगे इसमें, तो मेरा प्रतिशत आ जाएगा, यानी 25 चौके 100 यानी 8 चौके 32% क्या हुआ, वृद्धि। आइए देखिए तो दोनों सेम आ गया क्या, देख रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो इससे भी बना सकते हैं। ये तो आपको समझाने में इतना टाइम लगा, लेकिन बनाएंगे तो 1 सेकंड में बनेगा, ठीक है। चलिए मैं बनाता हूँ। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ।